एसिड अटैक हुआ था और मेरे ऊपर एक 55 साल के बूढ़े व्यक्ति ने एसिड अटैक किया था और उस टाइम पे मेरी एज 15 साल की थी। मैं खाना बना रही थी, घर में आग लग गई थी तो मैं जल गई थी उसी समय। 2012 में मेरे ऊपर एसिड अटैक हुआ था और मेरे कज़न ब्रदर ने मेरे ऊपर एसिड अटैक करवाया था। और गांव में मतलब बहुत छोटी छोटी सोच के लोग होते हैं। लड़कियों को मतलब पढ़ने की इजाज़त तो होती है पर उन्हें सपने पूरे करने की इजाज़त नहीं होती है। अजीब तरीके से देखते हैं और क्या होता है कि जब मेरे मतलब बगल के लोग होते हैं, मतलब ऐसे चुड़ैल या कुछ ऐसे करके बोलते थे तो अच्छा नहीं लगता था। घिनौनी नज़रों से हम लोगों को देखते हैं, जैसे कि हम लोगों ने कितना बड़ा अपराध किया और सिर्फ समाज से मुझे ये शिकायत है। लेकिन जब से मैं सिरोज में जुड़ी हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा भी लगता है और लोगों का सपोर्ट भी मिलता है यहाँ पे। छा फाउंडेशन से मुझे एक नई उम्मीद, एक नई ज़िंदगी, एक नया जीने का राह मिला है। और छा फाउंडेशन मतलब मेरी ज़िंदगी का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान द वायर की टीम ने रुख किया उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का। जब हम लखनऊ के एक कैफ़े पहुंचे तो देखा कि वहां पर एसिड अटैक की सर्वाइवर्स खाना सर्व कर रही हैं। जानने की कोशिश की तो पता चला कि ये शीरोज़ हैंग आउट कैफ़े एसिड अटैक सर्वाइवर्स द्वारा संचालित है। थोड़ा और जाना तो पता चला कि इस कैफ़े की शुरुआत छाँव फाउंडेशन के अंतर्गत हुई, जो कि एसिड अटैक सर्वाइवर्स को पुनर्वास का मौका देता है। शीरोज़ कैफ़े सर्वाइवर्स को रोजगार देता है और एसिड हमलों के बारे में जागरूकता बढ़ाने का काम करता है और एसिड अटैक के मुद्दे को पर्यटन के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए ये कैफ़े एक मंच भी प्रदान करता है। इस वक्त देश में इस तरह के कई शीरोज़ हैंगआउट कैफ़े खुल चुके हैं। तो आइए इन एसिड अटैक सर्वाइवर से बात करते हैं और इनकी ज़िंदगी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आप इस शीरोज़ जो लखनऊ में जो कैफ़े इस वक्त हम खड़े हुए हैं, हैंगआउट कैफ़े, आप इसमें कब से जुड़े हुए हैं? मैं 2018 लास्ट दिसंबर से जुड़ी हूँ और मैं यहाँ पे अपना मतलब काम करती रहती हूँ। 18 से आप जुड़ी हुई हैं? 2018 लास्ट दिसंबर से। अब लगभग आपको 4 साल होने जा रहे हैं, हो ही गए लगभग। तो कैसा अनुभव रहा पिछले 4 साल का यहाँ पर? कैसा प्यार मिला? कैसा मतलब पूरा एक्सपीरियंस बताएं। पहले जब मैं यहाँ पे आई थी तो काफ़ी मुझे वैसा लग रहा था, लेकिन जब मैं यहाँ पे आई तो सभी लड़कियाँ जो मेरे साथ मतलब हैं, अभी मौजूद हैं, उन लोगों ने मेरा काफ़ी सपोर्ट किया और मुझे काफ़ी मतलब हद तक मतलब ये सारे चीज़ों का सामना करने का मतलब हौसला दिया। तो मतलब हद तक मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। और फिर गेस्ट भी आते हैं और उनका भी सपोर्ट और ज़्यादातर इस तरीके से मतलब आते रहते हैं तो अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है। अगर कोई नहीं जानता है शीरोज़ हैंगआउट कैफ़े को, तो इसकी आप थीम बताइए कि क्या थीम है पूरी, एक बार थोड़ा सा पूरे विस्तार में। हमारी जो शीरोज़ हैंगआउट कैफ़े है उसको फुल्ली एसिड अटैक सर्वाइवर्स रन करती है और जो आगरा वाला कैफ़े है शीरोज़ हैंगआउट, उसका भी नाम है, उस दूसरी ब्रांच है। उसमें जो कॉन्सेप्ट है वो पे एज़ यू विश का है। आप कुछ भी ऑर्डर करके अपनी मर्ज़ी से पे कर सकते हैं और उसको भी प्रॉपर तरीके से मतलब एसिड अटैक सर्वाइवर्स ही रन करती हैं। और जो लखनऊ का कैफ़े है वो उसको भी एसिड अटैक सर्वाइवर्स रन करती हैं। मैं एक चीज़ और बताइए कि आप इस जगह पे जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये जगह आपको कैसे मुहैया कराई? मतलब इसका प्रोसीजर कैसे मिला? क्योंकि ये तो बेसिकली अगर हम देखें तो अम्बेडकर पार्क जो है उसके अंडर में आती है जगह। तो इसमें कैसे आपने सेटअप लगाया या इस छाव फाउंडेशन ने कैसे सेटअप लगाया, कैसे शुरुआत हुई? हम लोगों ने 2014 में जब ये कैफ़े मतलब 2014 में जब आगरा का कैफ़े स्टार्ट हुआ था तो वहाँ पे सीएम ने विज़िट किया था, तो उन्होंने हमको प्रपोज़ल दिया था। सीएम मतलब कौन? सीएम जो रहे हैं अखिलेश यादव जी जी, उन्होंने हमको प्रपोज़ल दिया था, उसके थ्रू ही हम लोगों ने यहाँ पे कैफ़े स्टार्ट कर पाए। यहाँ पे कैफ़े स्टार्ट कर। अच्छा ये बताइए, पिछले हम सालों की बात करें, 2 साल 3 साल 4 साल की, तो क्या किसी तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है आपको ये कैफ़े चलाने में? परेशानियों का सामना ऐसा नहीं है कि परेशानियों का सामना करना पड़ता है, या करना पड़ता है तो करना भी पड़ता है और नहीं करना पड़ता तो नहीं भी करना पड़ता है। मतलब कोई भी बिजनेस मॉडल या हम लोग एक सोशल वर्क करते हैं तो उसमें अप डाउन्स तो लगे ही रहते हैं, तो वैसा ही है। मतलब आप सब लोगों का इतना सारा प्यार है तो परेशानियाँ आती है पर वो ख़त्म हो जाती है। लॉकडाउन में तो सभी को प्रॉब्लम हुई, लेकिन हम लोगों की संस्था ने मतलब कभी हम लोगों को परेशानी का सामना करने नहीं दिया, क्योंकि मतलब कि संस्था ने 2 साल तक हम लोगों को घर बैठे एक अमाउंट दिया था 10,000 रुपये का, जो कि किसी भी कंपनी ने नहीं किया है।
मतलब इतना और किया है कि कंपनी में जितने भी लोग थे, जितने भी एम्प्लॉय थे, उन्होंने कम कर दिया था। यहाँ तक कि स्कूल में भी जितने भी टीचर थे, अनुपम हमारे साथ है, वो पहले टीचिंग करती थी, तो उनके भी स्कूल से उनको निकाल दिया कि वो सैलरी देने के मतलब उसमें नहीं थे। तो इसलिए तो, लेकिन हम लॉकडाउन में हम लोगों को इतना मतलब प्रॉब्लम नहीं हुआ है। आप ये बताइए, तो आप जैसे आप लोग सब जुड़े हुए हैं, तो आपका पे आउट किस तरीके से होता है? मतलब आपको सैलरी बेस्ड है या आपका? हाँ जी, सब सैलरी बेस्ड है, और ट्रीटमेंट और रेजिडेंस सब कुछ फ्री, मतलब फाउंडेशन करता है। तो अभी जो सैलरीज वगैरह आती है फाउंडेशन की तरफ से? जी जी, फाउंडेशन की तरफ से आते हैं। पहले मैं बहुत सारी दिक्कतें होती थी फेस को लेके। मतलब जब मैं सिरोज में नहीं आई थी तो 8 साल, मतलब मैं 2011 में मेरे साथ हादसा हुआ था। मैं बर्न सर्वाइवर हूँ, और मुझे मतलब कि जब मेरा चेहरे को देख के काफ़ी लोगों ने मतलब ऐसे निगेटिव सोचते थे, काफ़ी अगल बगल का भी सोसाइटी भी मतलब ऐसे मतलब सवाल उठाते थे, क्या होगा, कैसा होगा। मतलब सर्जरी के बाद थोड़ा सा मेरा फेस सही हो गया था, बट अभी भी मैं कहीं भी जाती हूँ मतलब रास्ते में, तो मेरे साथ ऐसा ही होता है। लोगों की नेगेटिव सोच रहती है, लोग मतलब अजीब तरीके से देखते हैं। और क्या होता है कि जब मैं, मेरे मतलब बगल के लोग होते हैं, मतलब ऐसे चुड़ैल या कुछ ऐसे करके बोलते थे, तो अच्छा नहीं लगता था। लेकिन जब से मैं सिरोज में जुड़ी हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा भी लगता है, और लोगों का सपोर्ट भी मिलता है यहाँ पे। और मतलब कि कभी भी बाहर जाती हूँ तो दिक्कत होती है, मतलब अकेले, मतलब यहाँ पे रहती हूँ सबके साथ, तो इससे अच्छे मतलब लगता नहीं है कि हाँ मैं अलग हूँ या किसी से अलग हूँ, एक नॉर्मल ज़िंदगी जी रही हूँ। समाज में मुझे सिर्फ एक ही मतलब चुनौती का सामना करना पड़ता है। जब हम फेस ओपन करके चलते हैं तो लोग कमेंट करते हैं, भद्दे भद्दे प्रकार के लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लोग अगर मतलब घिनौनी नज़रों से हम लोगों को देखते हैं, जैसे कि हम लोगों ने कितना बड़ा अपराध किया हो। सिर्फ समाज से मुझे ये शिकायत है। थोड़ा निजी सवाल है, ये पूछना चाहूँगा कि कैसे दुर्घटना हुई, कैसे घटना घटी आपको? मेरे ऊपर 2014 में एसिड अटैक हुआ था, और मेरे ऊपर एक 55 साल के बूढ़े व्यक्ति ने एसिड अटैक किया था, और उस टाइम पे मेरी एज 15 साल की थी। क्यों ऐसा, मतलब वजह? वन साइडेड लव, वो मेरे साथ रिलेशन बनाना चाहते थे। 55 साल के? जी। पे आगे कुछ केस वेस हुआ, क्या हुआ? मेरे अटैकर को अभी 2025 मार्च को उम्र कैद की सज़ा हो गई है। 7 साल मेरा केस चला है, लेकिन एक टाइम में उनको सज़ा हो ही गई। इसकी आपको थोड़ी सी एक हल्का संतुष्टि मिली होगी? हाँ, संतुष्टि तो मिली है कि अगर शायद बहुत सारे सर्वाइवर्स होते हैं जिनके अटैकर बाहर खुलेआम घूम रहे हैं और शादियाँ कर लेते हैं और उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एटलीस्ट जिस रास्ते उनने मेरे ऊपर एसिड अटैक किया वो उसी रास्ते जेल में है और अभी तक जेल में है। तो मैं मतलब इस बात की मुझे खुशी होती है कि एटलीस्ट किसी एक सर्वाइवर्स का अटैकर तो जेल में है, और शायद वो उसको कुछ सबक मिल जाए और आगे जाके वो कुछ ऐसा ना करेंगे। 2012 में मेरे ऊपर एसिड अटैक हुआ था, और मेरे कज़न ब्रदर ने मेरे ऊपर एसिड अटैक करवाया था। उसके बाद वही चलता है जो ट्रीटमेंट और वो सब चीज़ें। अभी अराउंड 9 ईयर्स हो गया है मेरे अटैक को, 2012 में हुआ था। तो अभी मेरा वही ट्रीटमेंट चल रहा है और वही सब चीज़ें। अभी आप, जैसा आपने बताया कि आप रोहतक हरियाणा के रहने वाले हैं, तो अभी आप अपने घर जाती हैं? हाँ जी, हाँ, ऑफ कोर्स। मतलब पूरा टच में हैं आप? हाँ, मैं टच में हूँ, और मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है। मैं खाना बना रही थी, घर में आग लग गई थी, तो मैं जल गई थी उसी समय। और उस समय मुझे कोई सपोर्ट, मतलब घर के अलावा कोई सपोर्ट भी नहीं था। मतलब कि मैं बहुत इधर उधर भाग दौड़ कर रही थी कि मतलब जैसे जब मेरे घर में आग लगी थी तो मैं खाना बनाते वक्त, तो फिर मेरे घर वाले ने किसी ऑटो से, मतलब ऑटो में रिजर्व किया, फिर मतलब हॉस्पिटल ले गया, 2-3 हॉस्पिटल ले गए, तीसरे हॉस्पिटल में ले गए। वहाँ ने उन्होंने बोल दिया कि मतलब कि इन्हें हम बचा नहीं सकते। फिर भी मेरे परिवार वाले बोले कि अब मैं दूर ले जाने से अच्छा कि आप यहाँ पर भर्ती कर लीजिए, कोशिश करिए। फिर वहाँ पे 11 लोगों की साइन हुई। इसके बाद मुझे भर्ती किया गया। उसके बाद मेरा इलाज, मतलब 3 महीने तक इलाज चला। मेरे आँख से दिखाई नहीं देता था बिल्कुल, पूरा मतलब रोशनी मेरी आँख पे ही पड़ी थी फोकस। तो मतलब कम से कम साल भर तो मेरे साथ ऐसे ही हुआ था कि मतलब मुझे दिखता भी नहीं था लोगों से, मतलब कि पूरा फेस भी बहुत ख़राब हो चुका था। तो इसके बाद मेरे परिवार वाले फिर यहाँ लखनऊ के बारे में बात किए, मतलब यहाँ पे तो मेडिकल कॉलेज में तो काफ़ी पैसे लग रहे थे उस समय ज़्यादा, तो आना जाना भी हमारे लिए बहुत दिक्कत थी क्योंकि पैसे इतने इनकम घर में था ही नहीं। तो घर में जो भी चीज़ें थे बेच के हम लोगों ने मतलब अपना इलाज कराते थे।
मैंने अपने विकलांग की सर्टिफिकेट भी बनवाना चाह रही थी, कम से कम मेरा फ्री गाड़ी का हो जाएगा तो मैं अपनी दवा करा लूँगी, इलाज करा लूँगी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। और हम अभी भी कुछ नहीं बना कार्ड वार्ड? अभी तक कुछ नहीं बना, और बर्न सर्वाइवरों के लिए अभी तक कोई भी ऐसी सिस्टम अभी लागू ही नहीं किया गया है। और सिरोज ना होता तो हम शायद घर में होते। बेसिकली जिस तरीके से मेरी बात हो रही थी अभी, तो वो ही कह रही थी कि जो ये एसिड अटैक है या बर्निंग जो सर्वाइवर हैं, उनका कोई विकलांग वाला कार्ड नहीं बना है, इस वजह से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में आपको भी समस्या है? मेरे साथ ऐसे नहीं, क्योंकि जया ने आपको बताया होगा कि, लेकिन जया जो एसिड अटैक सर्वाइवर नहीं है, जया बर्न सर्वाइवर है, लेकिन जी, लेकिन दर्द सेम ही है। और मुझे ये सब चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ा। मेरा विकलांग सर्टिफिकेट जब हम संस्था से जुड़े भी नहीं थे तभी मेरा बन गया था, और मतलब मेरे मम्मी पापा ने काफ़ी सपोर्ट किया था उस टाइम पे। इसमें ये बताइए कि अगर किसी के साथ कोई घटना या दुर्घटना होती है तो उसको छाव फाउंडेशन या फिर शीरोज हैंगआउट कैफ़े, इनसे कैसे जोड़ा जाता है? क्या मतलब कैसे हम सर्वाइवर्स तक कैसे रीच आउट कर पाते हैं, वो है कि या तो हम सोशल मीडिया के या मीडिया के थ्रू हम लोग जा पाते हैं कि कहाँ पे अटैक हुआ है, या होता है ना कि किसी को हेल्प की ज़रूरत है तो फाउंडेशन को कनेक्ट करते हैं, तो जिसका भी हमारे पास कॉल मैसेज या हमको किसी के बारे में पता चलता है तो हम वहाँ पे जाके रीच आउट करते हैं, या तो कोई हमको इन्फॉर्मेशन देता है, हम ऐसे रीच आउट कर लेते हैं। फिर उसके स्किल्स पे, उसके ट्रीटमेंट पे, उसके मतलब जो उनका उसका केस चलना है वो सब चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। तो आपने पढ़ाई पूरी करी थी? इंटर में की थी। इसके बाद मैंने काफ़ी हद तक मतलब कई लोगों से अपने जॉब के लिए बोला था कि मैं घर में बैठे क्या कर सकती हूँ, मुझे काम मिल जाए, लेकिन को फेस मायने रखता है। मतलब लोग कहते थे कि फेस सही हो तो मैं काम पे रखूँ, तो जब हमारा फेस ही नहीं सही है और फिर हम कहीं अगर सरकारी का भी अप्लाई करते हैं तो फिजिकल मतलब शरीरी मतलब स्वस्थ होना चाहिए, तो हमारे पास वैसी चीज़ भी नहीं थी कि मतलब कि हम कर सके ऐसा कुछ। तो जब यहाँ पर आप आए तो यहाँ पे किस तरह का सपोर्ट मिला? यहाँ के जो कस्टमर्स हैं किस तरह से आपको प्यार मिला, क्या हुआ? जब मैं यहाँ पे आई तो मुझे सबसे पहले यहाँ के सारी सर्वाइवरों का सपोर्ट मिला। वो लोग हमको आगे करते रहे कि मतलब आप हमारी तरह ही बिल्कुल हैं, आप निराश नहीं होइए। तो हमें बाकी हद तक मतलब इस तरीके से फिर गेस्ट आना जाने लगे, उनको भी मतलब बाहर सर्विस करने लगे, तो मतलब गेस्ट भी आते हैं, उनको भी अच्छा लगता है। लेकिन अगर हम यहाँ हैं जब तक तो हमें लगता है कि हम बहुत अच्छे, लेकिन जब जैसे हम अकेले बाहर निकलते हैं तो हमारे लिए एकदम अजनबी और अजीब दुनिया लगने लगती है, क्योंकि बाहर के लोग आज भी चेहरे को लेके बहुत सारे कमेंट करते हैं और बहुत सारी चीज़ें मतलब उठाते रहते हैं। मतलब तो जैसे कि अभी क्या आप अपने घर वालों से संपर्क में हैं? हाँ, मैं अपने परिवार के साथ, मेरा पूरा परिवार मतलब मेरी फैमिली पूरा सपोर्ट कर रही थी। और गांव में मतलब बहुत छोटी छोटी सोच के लोग होते हैं। लड़कियों को मतलब पढ़ने की इजाज़त तो होती है पर उन्हें सपने पूरे करने की इजाज़त नहीं होती है। तो मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं कि हम बाहर जाके जॉब करेंगे या हम ऐसा कुछ करेंगे, या मेरे कुछ सपने, तो कोई सपने नहीं थे मेरे, और इसलिए कभी मैंने ट्राई भी नहीं किया। तो जब से आप इस छाव फाउंडेशन जुड़ी हैं, शिरोज से जुड़ी हैं, कुछ कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है? बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है, और आज जो कुछ हूँ मैं सिरोज और छाव फाउंडेशन की वजह से हूँ। छाव फाउंडेशन से मुझे एक नई उम्मीद, एक नई ज़िंदगी, एक नया जीने का राह मिला है। और छाव फाउंडेशन मतलब मेरी ज़िंदगी का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। भविष्य की क्या प्लानिंग है, एक लाइन में बताइए। जी, हमारा जो मुहिम चल रहा है स्टॉप एसिड अटैक, इस मुहिम को आगे ले जाना और देश भर में एक भी एसिड अटैक ना हो, इसके लिए मतलब कुछ करना चाहते हैं हम। आपके जो चाहने वाले हैं, जो शीरोज वाले, खासकर दिल्ली में से हम आए, दिल्ली का में नाम सुन के हम आपके पास आए हैं, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? दिल्ली में हमारा हेड ऑफिस है नोएडा में सेक्टर 46 में, तो आप लोग ज़रूर विज़िट करें। और हम जल्दी ही दिल्ली में भी कैफ़े स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग सपोर्ट करें। जितनी जल्दी आप सपोर्ट करेंगे उतनी जल्दी हम कैफ़े खोल लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। छाव फाउंडेशन की स्थापना जो है 2014 को हुई थी, जिसका उद्देश्य यह था कि एसिड अटैक सर्वाइवर्स के उत्थान के लिए काम करना। देश भर में जो भी योजनाएं, परियोजनाएं सरकार द्वारा बनाई गई हैं, उनको एसिड अटैक सर्वाइवर्स तक पहुंचाना और उनकी लीगल लड़ाई लड़ना और उनको उनके स्किल में इन्हेंस करना और उनको एम्पावर करना, ये छाव फाउंडेशन का उद्देश्य रहा है जब 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी। और 2014 में छाव फाउंडेशन ने एक कैफे शिरोज हैंगआउट की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य यह था कि एसिड अटैक सर्वाइवर्स को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहां पर वो अपने लाइवलीहुड के लिए कुछ कर सकें,
अपना विल पावर मेंटेन कर कॉन्फिडेंस गेन कर सकें और समाज की मुख्य धारा का वो हिस्सा बन सके और लोग ज्यादा से ज्यादा लोग इंटरेक्ट कर सकें। आने वाली सरकार से यही उम्मीद है कि एसिड अटैक सर्वाइवर्स को मुख्य धारा से जोड़ा जाए और एक लार्जर स्केल पर जागरूकता अभियान चलाया जाए और एसिड रेगुलेशन पर सरकार या प्रशासन बहुत संजीदगी से काम करे, जिससे मार्केट में रिटेल मार्केट में एसिड अवेलेबल ना हो, जिससे एसिड अटैक की संख्या को घटाया जा सके। दूसरा है कि कुछ स्टेट में पेंशन प्लान है, तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार को भी, जो सरकार नई आएगी, उसको एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए पेंशन प्लान लाना चाहिए, जिससे कि आसानी से उनको आर्थिक सहायता रेगुलर बेसिस पे मिल सके और हो सके बल्कि करना भी चाहिए सरकार को रिहेबिलिटेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस करानी चाहिए। अलग अलग चैलेंज के हिसाब से अलग अलग तरीके से एसिड अटैक सर्वाइवर्स को अलग अलग दिशा में एम्पावर करने का काम किया जाना चाहिए। 2020 में जब ये महामारी कोरोना सब आम जनजीवन जब प्रभावित हुआ, तो इसका सीधा असर जो है एसिड अटैक सर्वाइवर्स और छाव फाउंडेशन पे पड़ा, क्योंकि जो 70% जो भी रेवेन्यू मॉडल है वो शीरोज हैंगआउट से जनरेट होता था। तो क्योंकि जब सभी की लाइफ स्टाइल में इसका प्रभाव कोरोना का हुआ, तो इसकी वजह से ये कोलैप्स हुए शीरोज हैंगआउट मॉडल जो भी थे, और ये एक बड़ी समस्या रही है। उनकी लाइवलीहुड पे भारी असर पड़ा है, जो सामान्य जनजीवन था वो प्रभावित हुआ है। और इस बीच न सरकार की तरफ से कोई योजनाएं या फिर कोई लाभकारी नीतियां उन तक पहुंचाई गई हैं। उनकी जिंदगी में काफी अवसाद का समय रहा है कोरोना काल के दौरान, और हम ये चाहते हैं कि सरकारें इस तरह की कोई योजनाएं बनाएं, कोई नीतियां बनाएं। अभी तक किसी भी स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कोई रिहेबिलिटेशन मॉडल नहीं है जिससे एसिड अटैक सर्वाइवर्स को रिहेबिलिटेट किया जा सके। तो क्योंकि स्टेट के बेनिफिशियरी होने के नाते उनकी अपने स्टेट से बहुत सारी उम्मीदें होती हैं। अगर सरकारें साथ आती हैं तो उनका मनोबल मजबूत होता है, एक नई तरह की ऊर्जा मिलती है। तो हम एज अ ऑर्गेनाइजेशन छाव फाउंडेशन हम अपील करते हैं और चाहते भी हैं सरकारें इस दिशा में काम करें, जिससे उनको ज्यादा से ज्यादा मजबूत किया जा सके, क्योंकि एसिड अटैक सर्वाइवर्स पूरे देश भर में हैं और तमाम ऐसे एरिया से आते हैं जिनका रीच आउट कर पाना मुश्किल है। मगर सरकारों के पास एक तंत्र होता है, एक व्यवस्था होती है, उस व्यवस्था के आधार पर वो उन तक पहुंच सकती है और उनको उन्हीं की लोकेशन पे या उन्हीं के एरिया में एम्पावर किया जा सकता है। Get a sneak peek of exclusive content before everyone else for channel members only. Memberships start at ₹89. Hit the join button below.